हमारे अल्फाज और हमारी सोच हमारी हकीकत को बनाते हैं, तश्कील देते हैं। यानी आप जिस किस्म की सोच अपने लिए रखते हैं, जो अल्फाज अपने लिए या किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही चीज आपकी ना सिर्फ हकीकत बनती है बल्कि उसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट आपके अपने जिस्म पर, आपकी अपनी सेहत पे भी बहुत वाज़ेह नजर आता है। मैं आपको इसकी एक बेहतरीन मिसाल देती हूँ। कुछ लोग अपने रिश्तों के बारे में इस तरह बात करते हैं कि इस रिश्ते में मेरा दम घुटता है, इस शख्स ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं इससे तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ। उसके बाद आप ये महसूस करते हैं कि जब आप उस इंसान से मिलते हैं आपको अपना दम घुटता हुआ महसूस होता है, या जब आप उस रिश्ते के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो आपको अपने अंदर एक घुटन का, आपको अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके अल्फाज ने आपके अंदर ये इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे अल्फाज का हमारे जिस्म पर कितना जबरदस्त असर होता है। कुछ लोग अपने बारे में इस तरह बात करते हैं कि इस जिम्मेदारी ने तो मेरी कमर तोड़ दी। यकीन जानिए इस जुमले की वजह से उनके ना सिर्फ कंधों में दर्द रहने लगता है बल्कि उनकी कमर में भी दर्द रहने लगता है, यानी उनके बैक पेन का शिकार हो जाते हैं। तो जब जब हम इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी के बारे में कुछ गलत तासुर दे रहे हैं या कुछ गलत अल्फाज का यूज कर रहे हैं, तो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर आता है और वो इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो बहुत अरसे तक लास्ट कर सकता है। आपने अपने अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करना है अपने बारे में बात करते वक्त या दूसरों के बारे में बात करते वक्त। दूसरों के बारे में मिसाल आप यूं समझिए कि जब हम अपने बच्चों के बारे में या स्पाउस के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में जब हम कुछ क्रिटिकल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बच्चे के बारे में कि ये तो बुद्धू है, नकारा है, तो वो आपको बुद्धू और नकारा बनकर दिखाएगा। आप अपने स्पाउस के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे कि इस इंसान ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसकी जो ब्लाइंड एरियाज हैं, जो उसके वीक पॉइंट्स हैं, उसको आप ज्यादा डिस्कस करेंगे, उस पर उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उस पर उसको ताना देंगे, तो यकीन जाने कि उसके अंदर जो वो नेगेटिव पार्ट है ना, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो उसके अंदर ऐसा ऐसा उसका रेशियो बढ़ेगा। अगर आप उसके पॉजिटिव पार्ट के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो वो पॉजिटिव पार्ट उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम अपने स्पाउस की तारीफ क्यों नहीं कर पाते या एक्नॉलेज क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ये कह दिया कि तुम अच्छे हो तो इस इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, या ये औरत जो है, ये जो बीवी है मेरी, अगर हमने इसकी तारीफ कर दी तो ये आपे से बाहर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप दूसरे इंसान की तारीफ करेंगे, उसका आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, उसके अंदर आपके लिए भी पॉजिटिव जज्बात उभरेंगे क्योंकि आपके अंदर उसके लिए पॉजिटिव जज्बात हैं। तो इस तरह वो भी अपने अंदर आपके लिए पॉजिटिव जज्बात को उभारेगा। ऑटोमेटिकली ये चीज वाइस वर्सा आप दोनों के रिलेशनशिप में पैदा हो जाएगी। हम अपने बारे में बहुत गलत एक सेल्फ इमेज रखते हैं, तो उस सेल्फ इमेज को हम कैसे एक एनएलपी की टेक्निक से ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर आज मैं आपको एनएलपी की टेक्निक सिखाऊंगी। आप इसको अभी मेरे साथ कर सकते हैं। जस्ट आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, नाक से बहुत अच्छा सांस अंदर लीजिए और मुंह से बाहर निकालिए, और इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह, एक खूबसूरत जगह जहां पे आपको बैठना अच्छा लगता है, जहां पे आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उस जगह पे अपने आप को देखिए और बिल्कुल वैसा विजुअलाइज कीजिए जैसा कि आप खुद को देखना चाहते हैं। यानी अगर आप खुद को खुश और मुतमईन, सेहतमंद, चाको चौबंद देखना चाहते हैं, भाग भाग के अपने काम कर रहे हैं, आपके घुटनों का दर्द दूर हो चुका है, आपकी शुगर ठीक हो चुकी है, आप सेहतमंद हैं, आपके रिलेशनशिप बेहतर हैं, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप सबकी इज्जत करते हैं, आप अपने आप को जैसा भी देखना चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। और उस विजुअलाइजेशन में अपने आप को देखते हुए फिर आप ये महसूस कीजिए कि वो इंसान जो सामने है वो आया और आपने उसको ऐसे करके गले लगा लिया और उस इमेज को आपने अपने यहाँ पर बिठा लेना है। तो इस तरह से आप उस इंसान के वो जो इंसान है जो ऐसा आप बनना चाहते हैं, आप उसको अपने अंदर महसूस करेंगे, उसकी खुशी अपने दिल में महसूस करेंगे, उसके असरात अपनी बॉडी में महसूस करेंगे। अगर आप बीमार थे तो आपकी बीमारी भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसकी पूरी साइंस है कि किस तरह आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके पूरी वेन्स
किस तरह से आपके बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट डालना शुरू करती हैं। अगर आप खाना खाते हुए भी ये इमेजिन करते हैं कि ये जो मैं खा रही हूं या मैं खा रहा हूं, ये मेरी बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स बना रहा है, ये मेरी बॉडी के दर्द को ठीक कर रहा है, ये मेरी जिस्म को सेहत दे रहा है, मेरी जहनी सेहत को बेहतर बना रहा है, तो यकीन जानिए वो जो खाना, वो जो सिंपल सा खाना आपने खाया है, बस वो खाना जो है ना वो सही होना चाहिए। ये जहन में रखिए। यानी ऐसा नहीं कि आप खराब खाना खाएं और ये कहें कि ये खाना मुझे अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, तो वो खाना आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के इजाफे का सबब बनेगा और वो खाना आपको हेल्दी बनाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई दवा खाते हुए ये सोचते हैं कि ये दवा मेरी बॉडी में, पैराडॉल खाते हुए सोचें कि ये मेरा सर का दर्द ठीक कर रही है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप कोई भी चीज अपनी बॉडी में लेते हैं और आप ये इमेजिन करते हैं कि ये मेरी बॉडी को बेहतर बना रही है, तो वो आपकी बॉडी को बेहतर बना सकती है। तो आज के लिए बस इतना है। इस NLP की टेक्निक को जरूर अप्लाई कीजिए, आप अपने बारे में बेहतर से बेहतरीन महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच।